हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेसिबल क्लासेस। आज मैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे आज। इसमें जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो इस क्लास 10th का आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें बताएंगे पहले कि प्रोबेबिलिटी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी जो है किसी जैसे कोई अक्रेंस है या कोई इवेंट है, ठीक है, उसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्म नहीं, क्या हो सकता है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इसमें जैसे क्या होता है कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी इक्वली लाइकली आउटकम आ रहा है, जैसे कोई कॉइन हमारी, ठीक है, तो कॉइन है तो हमारा कॉइन में कि कंफर्म नहीं है कि अगर हम टॉस कर रहे हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। या डाइस हमारी, डाइस में हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, ये कंफर्म हमारा नहीं है कि क्या सकता है। हाँ, इस 6 में से या कॉइन्स में एक कोई ना कोई इवेंट हमारा आएगा ही आएगा, कंफर्म है ही। लेकिन क्या आ सकता है ये हमको नहीं मालूम, और यही इसी की स्टडी को हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हम और बात करें क्लास 10th में तो बहुत लिमिटेड केसेस हैं, लेकिन जब और हायर क्लासेस में जाते हैं तो केसेस जो है और हमारे पास ज़्यादा होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है। अब जैसे क्लास 10th में क्या है, हमारा कार्ड्स होता है, कार्ड्स में भी जैसे कि आपके जो है क्लब है या डायमंड है, हार्ट है, इसके बारे में जो है कार्ड कैसे हमको निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, वो हमारा जो है इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसमें कोई बहुत मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है, टोटल प्रेजेंस ऑफ माइंड हम यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी को, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल, ये एग्जैक्टली जब हम एग्जांपल देके समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, पॉसिबल आउटकम। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि सपोज करिए एक एग्जांपल से देख जाते हैं कि मान लीजिए कोई कॉइन हमारा, ठीक है, तो कॉइन में एक क्या है हमारा, या तो एक हेड आएगा और दूसरा क्या आएगा हमारा, टेल आएगा। तो हेड और टेल में से कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई स्टूडेंट पूछा कि सर अगर वो 16 वाला है और कॉइन को उछाल दिया मैंने और खड़ा हो गया तो क्या करें फिर उसमें, तो वो केस हम लोग स्टडी नहीं करते, इसीलिए क्या करते हैं इसको हम लोग जो है इस ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा कि जो है अनबाइज्ड कॉइन है, बाइज्ड नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। और हम इसी के लिए हम अज्यूम, ये आइडियल कंडीशन है कि हमारा जो कॉइन है क्या है, अनबाइज्ड ही है, बाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो उसमें हेड और टेल कंफर्म आएगा ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जिसका पूछे, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कॉइन में केवल हेड एक ही है, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा, एक होगा। और कॉइन में मैक्सिमम आउटकम कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, राइट, ये हो गया हमारा। सेकेंड हमारा क्या है कि अब हमारा सपोज करिए अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे टेल है हमारा, अब टेल भी क्या होगा, एक ही है, तो फिर से अगेन दिस फार्मूला, तो क्या करेंगे, टेल एक है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे, तो 1/2, तो टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, राइट। अब इसमें क्या है कि एक जैसे प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी में हम दोनों का अगर हम इसको सम करें तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, कितना आ गया हमारा, 1। तो प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट है वो क्या होगा, 1 ही हाईएस्ट होती है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है, 1, और मिनिमम 0, मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, कुछ हो ही ना, तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब बहुत डिटेल में हमें क्लास 10th में स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो एक क्या है, फिर से रिवीजन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। फिर आई कॉइन में क्या होगा, हेड और टेल आएगा, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट। अब देखिए
ये तो हमारा क्या हो गया, कॉइन के केस में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी देख लिया हमने। अब सपोज करिए डाइस है हमारा, तो डाइस में कितना होता है, यही 3 केसेस है मैक्सिमम है जो कि हम लोग एक क्वेश्चन एग्जाम में अभी आए हैं और आते हैं, इन्हीं तीनों में से आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आज वाले क्लास में हम लोग इन दोनों का डिस्कस करते किया है, जैसे हेड आने कॉइन का और दूसरा क्या है हमारा डाइस का। तो डाइस के केस में क्या होता है, डाइस हमारे कितने फेसेस, डाइस हमारा क्या है, डाइस इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यू, और क्यू में क्या होते हैं, सभी फेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डाइस जो हमारी है वो क्या है, डाइस में सभी फेसेस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, और सभी फेसेस की या सभी नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो क्या होते हैं, हम फाइंड करते हैं इस वाले प्रोबेबिलिटी वाले से फॉर्मूले से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम करें, इसमें क्या होगा 1, इसमें 2 है, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, पीछे वाले पे टोटल 6 फेसेस हमारा है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, हम बोले कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की, तो क्या होगा, फिर से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसा 1 लिख लिया मान लीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब एक ही होता है फेस पे, तो क्या होगा 1 होगा। टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, इसमें कितने फेसेस हैं, 6 है, तो केवल 1 आने की 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 2 केसेस हो गया। एग्जाम्पल है इसके, इसी भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, 2 केसेस हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और क्वेश्चंस क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली इस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए और क्वेश्चंस के एग्जांपल जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं उसको पहले करिए, और जो है फिर एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा और